गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं आज का क्लास क्या। आज का हम लोग क्लास है वो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी का आज हम लोग का पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जब कंपनी स्टार्ट की तो 2 पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसमें। ठीक है, तो आज से क्या करेंगे, हम लोग अकाउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे कि आखिर में कंपनी का अकाउंटिंग कैसे होता है। तो आज का हम लोग क्लास होगा कि शेयर्स को इशू किस टाइप से किया जाएगा और प्लस में बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं शेयर का इशू, तो इशू कितने टाइप से किया जा सकता है। इशू ऑफ शेयर्स, इससे पहले आप लोग को अच्छे से शेयर मतलब समझा चुके हैं शेयर्स क्या है कि नहीं है। ठीक है, शेयर्स का इशू 3 टाइप से पहले किया जाता था। कौन कौन? एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ये 3 टाइप से। ठीक है, लेकिन जब 2013 एक्ट हम लोग कंपनी का पढ़ना स्टार्ट किए तब से एट डिस्काउंट खत्म हो गया। मतलब एट पार और एट प्रीमियम पे ही शेयर्स को इशू कर सकते हैं। मतलब क्या होता है एट पार एट प्रीमियम के, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए एट पार के मीन्स क्या है कि शेयर का रेट जितना होगा, मीन्स एक शेयर है, मान के चलिए कि शेयर्स का रेट है 100 रुपीज़ पर शेयर, तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जितना रेट है फेस वैल्यू, कि जितना फेस वैल्यू है, जितना रेट है उतने ही पे अगर शेयर्स को इशू किया जाए तो उसको बोलेंगे एट पार। ठीक है, जैसे कि 100 रुपीज़ रेट था और 100 रुपीज़ पे ही हम इशू कर दिए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एट पार। मीन्स एट पार पे शेयर को बेचे हैं। ठीक है, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम मीन्स जितना शेयर्स का फेस वैल्यू, मीन्स जितना रेट है, फेस वैल्यू कितना 100 रुपीज़ है, तो इस फेस वैल्यू से अधिक रेट पे इशू करना मतलब कहलाता है एट प्रीमियम। कि मेरा फेस वैल्यू 100 रुपीज़, लेकिन इसको हम बेच रहे 110 में इशू कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा क्या कहला जाएगा? एट प्रीमियम पे इशू करना। ध्यान दीजिएगा कि जितना फेस वैल्यू है उतने ही पे अगर शेयर्स को इशू करते हैं तो उसको एट पार बोलेंगे। जितना फेस वैल्यू उससे अगर अधिक रेट पे शेयर्स को इशू करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम। और एट डिस्काउंट के मीन्स होता है कि जितना फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, तो इससे कम रेट पे, मान के चलिए 95 पे इशू कर दी, उसको क्या बोलेंगे? एट डिस्काउंट। आप लोग देखे होंगे जब पेट्रोल पंप में तेल डलवाने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं? भैया प्रीमियम वाला तेल डाल देना। तो क्या बोलता हो कि प्रीमियम वाला एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मीन्स अगर 70 रुपये लीटर तेल है, अगर प्रीमियम वाला आप डलवाते हैं तो उसमें 71-72 इस तरह करके चार्जेस आपसे लिया जाता है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा चार्ज, उसको क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम पे शेयर्स को इशू करना। ठीक है, क्लियर यहाँ पे हुआ? शेयर्स को इशू कैसे करना? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों टाइप में से किसी में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग एट डिस्काउंट अब खत्म हो गया। मात्र शेयर्स को हम लोग को इशू करना एट पार और एट प्रीमियम पे। इसके बारे में पूरा जनरल अच्छे से सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस टाइप से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कि नहीं। तो आज हम लोग क्या करेंगे? शेयर्स कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, मीन्स कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो भी पूरा फुल बैलेंस शीट है कंपनी का, वो हम लोग वीडियो नंबर 1 में हम लोग पूरा क्लियर किए हैं कि कंपनी का फुल बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तब क्या करना है हम लोग को? यहाँ पे शेयर्स कैपिटल वाला बैलेंस शीट सीखना है। बैलेंस शीट तो वही है, लेकिन यहाँ पे जितना काम है उतने ही चीज़ को बतलाएंगे, बाकी कैसे उस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है उस चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट तैयार कर दिया आप लोग को। ठीक है, बाकी तो हम लोग पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट तो पूरा सीख लिए हैं, बस उसका छोटा कर देना। वो बड़ा पूरा फुल था, यहाँ पे हमको जितना काम है उतने ही तैयार किए। ठीक है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले बैलेंस शीट लिखेंगे ऊपर में, उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का आपका नाम रहेगा नाम लिखेंगे यहाँ पे। बैलेंस शीट डेट, मतलब जिस डेट को, जिस एंडिंग डेट को आप बना रहे हैं बैलेंस शीट, उस डेट को डालना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, करंट ईयर, जिस साल का बना रहे, अमाउंट प्रीवियस ईयर, पीछे साल का, या वैसे इसमें कोई अमाउंट नहीं आता। ठीक है, बाकी आपको करंट ईयर का अमाउंट सारा आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो नोट नंबर, देखिए नोट नंबर यहाँ पे तैयार किए, नोट नंबर के अनुसार यहाँ पे नंबरिंग फिलिंग करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है हेडिंग में, फर्स्ट में होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जैसे कि हम लोग 11th में पढ़े थे, वहां पे था कैपिटल एंड लायबिलिटीज, लेकिन अब यहाँ पे क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। ठीक है,
ध्यान में देना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज को पूरा कैपिटल लेटर में हम लोग को लिखना है, ठीक है। अब प्लस में डार्क करके इसको लिख देना है। अब आगे फर्स्ट में हम लोग का शेयर होल्डर फंड्स। शेयर्स होल्डर फंड्स में देखिए क्या क्या आता है, शेयर्स कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, दो चीज हम लोग को यहाँ पे लेना, ज्यादा कुछ नहीं लेना, याद रखना शेयर्स कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कैसे आएगा, नोट नंबर 1 यहाँ पे देते हैं, इसको नोट नंबर 2 देते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग को देख के पूरा अमाउंट यहाँ पे फुलफिल करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेकेंड हेडिंग में जो मेन हेडिंग होता है वो एसेट्स वाला, जैसे कि यहाँ पे बहुत कुछ था, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद एसेट्स आता था, ठीक है। यहीं पे 4 हम लोग का सब हेड होता था, लेकिन उतना नहीं, बस यहाँ पे 2 ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट में क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसका फर्स्ट में क्या हो गया हम लोग का शेयर्स होल्डर फंड। शेयर्स होल्डर फंड में क्या लेना, शेयर्स कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर्स कैपिटल कैसे आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आएगा, उसका अमाउंट कितना लेना हो यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में एसेट्स। एसेट्स में एक ही चीज आएगा, बैंक वाला अमाउंट, जो भी हम लोग का बैंक वाला अमाउंट होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, जिसको बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे। बाकी देखिए नोट नंबर कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। शेयर जो था वो 2 टाइप से था, एक प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर्स था, ठीक है। नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल, देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल था, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे लेना। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, बतला चुके ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है कि नहीं, सो ठीक है कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो भी होगा उसका इक्विटी शेयर्स का जितना भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा उसका जो भी रेट होगा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर का जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होगा उसका रेट जितना भी होगा यहाँ पे लिख देंगे, टोटली यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला अमाउंट को नहीं यहाँ पे पुट आउट कर देना डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि जो भी पब्लिक से पैसा रिसीव हुआ, पब्लिक जो पैसा पेमेंट किया हमको, उसी ने पैसा दिखाएंगे बैलेंस शीट में कि पब्लिक से पैसा हमको कितना रिसीव हो रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब जो कंपनी इशू किया पब्लिक के लिए, जो कि पब्लिक खरीदेगा, तो इशूड कैपिटल में उसी तरह से इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो अमाउंट आएगा टोटली यहाँ पे याद रखना है, डबल अंडरलाइनिंग करके क्लोज करते जाना है अमाउंट को, ठीक है। नेक्स्ट में सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, मीन्स कंपनी तो इशू कर दिया पब्लिक के लिए शेयर्स, अब पब्लिक क्या करेगा, उस शेयर्स को खरीदेगा, सब्सक्राइब करेगा, मीन्स एप्लीकेशन देगा और उसका अमाउंट भी दे देगा। तो जितना उससे पैसा अमाउंट मिलेगा इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का टोटल अमाउंट दिखाना। अगर कुछ आपका बकाया रह गया, कॉल इन एरियर रह गया, ठीक है, तो बकाया को लेस कर देना, बाकी जो अमाउंट आएगा उसी को टोटल यहाँ पे पुट आउट आपको शेयर्स कैपिटल में कर देना, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, सेकेंड वर्किंग नोट में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या है, मीन्स जब शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किए तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हमको प्रीमियम पे इशू करने की वजह से, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, उसका अमाउंट यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में सब थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में हम लोग सीखते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। बस ध्यान में देना है कि हमको यहाँ पे शेयर्स कैपिटल में कितना अमाउंट, कौन सा अमाउंट पुट आउट करना है। कभी यही हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कैसे समझना। मान के चलिए आपके पास में ऑथराइज्ड कैपिटल दिया लेकिन इशूड सब्सक्राइब कैपिटल नहीं दिया, तो मीन्स जितना ऑथराइज्ड कैपिटल था सारा इशू हो गया कंपनी का और सारा पेमेंट भी रिसीव कर लिया, इसीलिए आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो आपको ऑथराइज्ड को ही दिखाना है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपके पास में इशूड कैपिटल दिया हुआ है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है कि सारा अमाउंट को पकड़ना है, जो भी हम लोग का इशूड वाला सभी को यहाँ पे शो कर देना, मतलब कि सारा सब्सक्राइब कर लिया पब्लिक और सारा शेयर्स को खरीद लिया, ठीक है। क्लियर हो यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा ये हम लोग का मेन बैलेंस शीट है और साथ में वर्किंग नोट। जब तक आप वर्किंग नोट नहीं बनाइएगा तो आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से बनाते हैं, जब क्वेश्चन बनेगा तो ज़्यादातर क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 ही, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे बोल रहा अशोक टेक्सटाइल लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। देखिए यहाँ पे इस कंपनी का जो भी ऑथराइज्ड कैपिटल है, यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना दे रहे हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल जो दिया हुआ है वो ₹10 लाख है। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको समझ में अब तो आ ही गया होगा। आगे बोल रहा है आपको कि डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब इसको जो है वो डिवाइड कर दिया 10 रुपया वाला इक्विटी शेयर्स में, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, बाकी जितना भी आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स।
इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। मतलब यहाँ पे बोला है कि जो भी हम लोग का 10 लाख था ऑथराइज्ड कैपिटल, उसको इक्विटी शेयर में डिवाइड किया, जबकि एक इक्विटी शेयर का रेट कितना है ₹10। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना निकल जाएगा 1 लाख। 10 लाख को 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना मिल गया 1 लाख मिल गया। ठीक है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मेट में हम लोग का इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स है तो दोनों शेयर्स होगा, इक्विटी होगा या प्रेफरेंस होगा या फिर दोनों भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चंस बोले। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि द डायरेक्टर ऑफर 20,000 शेयर टू द पब्लिक एंड कॉल्ड अप ₹7 पर शेयर एंड रिसीव्ड द इंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स अलॉटेड, सो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। लीजिए आगे बात बोला है कि डायरेक्टर जो कंपनी का था वो पब्लिक को मात्र 20,000 ऑफर्ड किया, इतने ही शेयर बेचने के लिए वो एग्री हुआ। कंपनी के पास में ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख था, लेकिन 1 लाख शेयर्स में वो डिवाइड है और कंपनी मात्र बेचना चाह रहा है 20,000, इससे ज्यादा नहीं। मतलब इशू शेयर कितना हो गया भैया, इशू किया मात्र कितना इशू किया 20,000, जबकि रेट कितना मांगा है कॉल्ड अप ₹7, मात्र ₹7 पर बेच रहा है, इससे ज्यादा ₹10 पे नहीं बेच रहा है। यहाँ पे मात्र बोला कितना पे बेचने जा रहे हैं हम ₹7 पे। आगे पेड अप सब्सक्राइब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या समझ लेना, यही क्या हो गया पेड अप एंड सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, बाकी क्या बोला आपको कि यहाँ पे शेयर्स कैपिटल का अमाउंट शो करना, मात्र शेयर्स कैपिटल के बारे में बोला और कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, बोला कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3, हम लोग ये कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी चलिए देखिए बनाते हैं। देखिए बात हुआ इक्विटी शेयर को, तो इक्विटी शेयर को रहने देंगे, बाकी प्रेफरेंस वाले को सबको हटा देंगे, प्रेफरेंस का हमको जरूरत भी नहीं है। बाकी सिर्फ कॉल इन एरियर वगैरह कुछ भी नहीं है, सब हटाइए। देखिए सबसे पहले बात है ऑथराइज्ड कैपिटल का, तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है 10 लाख, कितना शेयर्स में डिवाइड है 1 लाख शेयर में डिवाइड है और रेट कितना है ₹10, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 लाख। इस 10 लाख को पूरा यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। आगे आपको बोला इशूड कैपिटल, मात्र पब्लिक को बेचना कितना चाहता डायरेक्टर 20,000, जितना बेचना चाहा उसी को बोलेंगे इशूड कैपिटल। इशूड मात्र कितना किया 20,000 और रेट मात्र मांगा कितना, रेट कितना रुपया मांगा मात्र ₹7, इससे ज्यादा नहीं मांगा है। ₹7 कितना हो जाएगा 1,40,000 और 1,40,000 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब सब्सक्राइब और पेड अप यही पूरा हो जाएगा टोटली, क्योंकि इसके बाद में कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग का दिया नहीं है। तो सब्सक्राइब और पेड अप कितना हो जाएगा 20,000 × 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000। आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आ गया 1,40,000। आपको पूछा था शेयर कैपिटल, तो लिखिए फटाक से शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में नहीं पूछा है तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 और कितना हो गया 1,40,000। वर्किंग नोट नंबर 1 में दिखाए थे, वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे कितना दिखा देंगे 1,40,000। बस यहीं तक हम लोग को चाहिए था, इधर हम लोग को कुछ भी नहीं पूछा है, पूरा फुल बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए बोला था, मात्र बोला था आपको शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना होगा, शेयर कैपिटल का अमाउंट दिखा दें 1,40,000। समझ में आया यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन पे। देखिए 3 में क्या बोल रहा कंपनी हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। एक कंपनी है जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ ₹2 लाख। आगे बोलता है डिवाइडेड इंटू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। लेकिन ये डिवाइड है, कितना इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है 20,000 एट द रेट ₹10 ईच।
एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो डिवाइड कितना हो गया 20,000 से, वैसे भी डिवाइड करके देख लीजिए अब 20 आ जाएगा। आगे बोलता है आपको इट डिसाइड टू इशू 12,000 शेयर ऑफ फॉर सब्सक्रिप्शन। लीजिए अब यहाँ पे मात्र इशू कितना किया जा रहा है 12,000 सॉरी इशू किया जा रहा है 12,000 शेयर। आगे बोल रहा है एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर एंड शेयर्स वे अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स अप टू 31 मार्च 2019। इट हैड कॉल्ड ₹9 पर शेयर। इशू तो किया है यहाँ पे 12,000, तो एट द रेट ₹10 पे इशू किया, लेकिन जब पब्लिक ने इसको सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कितना कर लिया, पूरा का पूरा 12,000 सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। लेकिन मात्र कितना रुपया पे 9 रुपया पे बात हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोल भी दिया है कि कंपनी की कोल्डअप कितना मात्र किया गया 9 रुपीज पर शेयर पे, ठीक है। ऑल शेयर होल्डर हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर हु हैज पेड ओनली 7 रुपीज पर शेयर। देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था हम लोग का, ठीक है। बोला सारा अमाउंट सब्सक्राइब कर लिया गया, रिसीव भी हो गया, लेकिन सिर्फ 1,000 जिसके पास शेयर था उसको छोड़ के, ये जो 1,000 शेयर जिसके पास था ना, वो ओनली फॉर मात्र दिया है 7 रुपीज करके। तो कितना नहीं दिया, कंपनी तो मांगा है 9 रुपया, लेकिन 1,000 शेयर जो होल्ड करके रखा है, जिसके पास में 1,000 शेयर है, वो मात्र 7 रुपया दे रहा है। तो कितना नहीं दे रहा है, ध्यान से समझिए। कंपनी मांगा 9 रुपया, लेकिन दे कितना रहा है 7 रुपया। कितना नहीं दे रहा है 2 रुपया नहीं दे रहा है। क्या यहाँ पर ऐसा नहीं 10 में से 7 को लेस कर देना, क्योंकि मांगा मात्र कितना 9 रुपया। अगर नहीं मांगता 9 तो समझते 10 मांगा है, 10 में 7 दिए तब 3 होता, ठीक है। लेकिन मांगा कितना 9 रुपये, कितना आ जाएगा 2 रुपया। कॉल इन एरियर कितना हो जाएगा, कॉल इन एरियर 1,000 एट द रेट ₹2 पर शेयर। इतने था हम लोग का कॉल इन एरियर। चलिए आपको बोला बैलेंस शीट बनाने के लिए मतलब सिर्फ शेयर्स कैपिटल को शो ऑफ करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल 2 लाख है, कितना में डिवाइडेड है 20,000 इक्विटी शेयर में और 10 रुपीज में, कितना हो जाएगा 2 का 2 लाख। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। आगे बोल रहा है इशू मात्र पब्लिक को लिए कितना किया 12,000 इशूड कर दिया 12,000 एट द रेट ₹10, कितना हो जाएगा 1,20,000 1,20,000 इक्विटी शेयर बोला है, इसीलिए इक्विटी शेयर से दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सब्सक्राइब तो हुआ 12,000, कंपनी मात्र मांगा कितना 9 रुपीज पे। लीजिए 12,000 एट द रेट ₹9, कितना हो जाएगा 1,08,000। क्लियर है। बाकी लेस करते हैं कॉल इन एरियर को, आपको लिखे थे फॉर्मेट में, और कॉल इन एरियर कितना रहा 1,000 शेयर्स, 1,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹, कितना रेट से कॉल इन एरियर रहा 2 रुपया के रेट से, कितना हो जाएगा 2,000। इसको लेस कर दें कितना आ जाएगा 1,06,000। मात्र हम लोग क्या पब्लिक से कितना पैसा मिला 1,06,000। ध्यान से समझिए 1,08,000 तो हमको मिल रहा था, लेकिन उसमें से 1,000 वाला जो आदमी था वो 2 रुपये के रेट से नहीं दिया, तो वहाँ दिया कितना 1,06,000। तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 1,06,000। क्लियर हो यहाँ पे। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना, क्वेश्चंस को समझना, एनालाइज करना अच्छे से, ठीक है। और साथ में वर्किंग नोट बनाते हुए आपको बनाना है क्वेश्चंस को। अगर वर्किंग नोट अच्छे से बना लेते तो फिर क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बाकी अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे गुडलक कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है इसका 5 लाख है। ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो 5 लाख है।
आगे बोल रहा है डिवाइडेड इंटू 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। लीजिए डिवाइड है कितना में 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। आगे बोलता है एंड 1,010% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। लीजिए 1,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹100 ईच, इतना में डिवाइड है। आगे बोला जा रहा है कि द कंपनी ऑफर 25,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक एंड ऑल्सो 1,010% प्रेफरेंसेस। लीजिए पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है, मतलब इशू किया जा रहा है। ऑफर मतलब इशू किया जा रहा है कितना 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, और बोला गया 1,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹100 ईच। आगे बोलता है एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 23,000 इक्विटी शेयर एंड 1,000 प्रेफरेंस। लीजिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, एप्लीकेशन रिसीव्ड मतलब सब्सक्राइब कितना हो गया हम लोग का 23,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच और 1,000 प्रेफरेंस एट द रेट ₹100 ईच। आगे बोला जा रहा है आपसे द डायरेक्टर हैड कॉल्ड द इंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड ₹90 ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर। द मनी कॉल्ड ऑन बोथ इक्विटी एंड शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर वाज रिसीव्ड सो द शेयर्स कैपिटल बुक द बैलेंस शीट। लीजिए अब जो मांगा जा रहा पैसा वो प्रेफरेंस शेयर्स में मात्र 90 रुपये ही मांगा जा रहा है। आप यहीं पे डायरेक्ट 90 रुपये दिखा दीजिए, 90 रुपये मांगा जा रहा है। इक्विटी शेयर का इंटायर बैलेंस मतलब टोटल अमाउंट इक्विटी शेयर्स को मांगा जा रहा है 10 का 10, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को कितना मांगा जा रहा है 90 रुपये। अब आपको क्या बोला है कि शेयर्स कैपिटल का अमाउंट दिखाइए, कितना हो जाएगा शेयर्स कैपिटल का अमाउंट। ठीक है, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। वर्किंग नोट अच्छे से तैयार हो गया, वहाँ बस पुट आउट करना। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था 5 लाख, किस किस में डिवाइड है 40,000 इक्विटी शेयर 1,000 प्रेफरेंस। लिखिए 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10, 1,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹100। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 लाख, 1 लाख और यहाँ पे 5 लाख। क्या इसको शेयर कैपिटल में दिखा दे? बिल्कुल नहीं, गलती करना है सब। ठीक है, आगे जब इशू हुआ तो कितना हुआ 25,000 इक्विटी शेयर 1,000 प्रेफरेंसेस। इशूड कैपिटल में 25,000 ₹10 और यहाँ पे 1,000 ₹100। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,50,000 इंटू करने पर यहाँ पे 1 लाख। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,50,000। आगे बोला जा रहा है जब सब्सक्राइब हुआ 23,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के रेट से मांगा था कंपनी, लेकिन प्रेफरेंस 1,000 है और रेट कितना मात्र मांगा गया कंपनी से 90। लिखिए यहाँ पे 23,000 10 रुपये के रेट से और 1,000 का कितना रुपये के रेट से मांगा गया 90 रुपीज़ को। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,30,000 और यहाँ पे 90,000 ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 3,20,000। देखिए 3,20,000 कहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल में। वर्किंग नोट नंबर 1 कितना हो जाएगा 3,20,000। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो यहाँ पे? बाकी जो भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन है इस चैप्टर में, आपका क्वेश्चन हो एग्जाम्पल हो सारा बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे कि आज पूरा फुल नोट्स आप लोग को हम सेंड कर दें। क्लियर यहाँ तक? बाकी नेक्स्ट क्लास में कि क्या होता है शेयर्स का इंस्टॉलमेंट, किस इंस्टॉलमेंट से मांगा जाता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कंपनी का जनरल एंट्री क्या है, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा सीखेंगे। ठीक है।